वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अचामी एस एरोडाइट कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट। लास्ट टाइम हम लोगों ने एवरेज का वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। और अभी हम लोग सब्सिक्वेंटली स्पीड डिस्टेंस, गेन्स और बोट एंड स्ट्रीम्स, ये स्पीड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट है, बोट एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। इसको हम लोग अपलोड करेंगे। और बेसिकली स्पीड डिस्टेंस के साथ इसको क्लब करके पढ़ा जाता है, पर पार्ट वाइज इसको अलग रखा जाता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस अलग आते हैं और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो हम लोग बोट एंड स्ट्रीम्स आज फिनिश करते हैं और इसके साथ ईयर क्वेश्चन जो रहेगा फूड एसआई का वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब जैसे बोट एंड स्ट्रीम्स में 3-4 कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब हुआ जहां पे आपका बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड दोनों एक साथ है, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका बोट है उसी डायरेक्शन में सी का फ्लो है या रिवर का फ्लो है। और एक इसमें कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम ठीक उसका ऑपोजिट है। अपस्ट्रीम में क्या है, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। यानी कि बोट आपका एक डायरेक्शन में जा रहा है पर स्ट्रीम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, बोट के स्पीड को कम करेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको बोट का स्पीड या स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो उसका बोट का अगर आपको स्पीड निकालना है तो वो होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो वो है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ द बोट है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, डायरेक्शन किस तरफ मूव करता है उसके हिसाब से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम होता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है बोट्स एंड स्ट्रीम्स का। जैसे जैसे हम लोग सम्स में प्रोग्रेस करेंगे उस हिसाब से अगर उस वक्त कुछ आपको लगेगा कॉन्सेप्ट वाइज तो हम लोग बताएंगे और लॉजिकली उसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस में मूव करते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि the speed of the current is 5 km per hour. A motorboat goes 10 km upstream and back again to the starting point in 50 minutes. The speed in kilometer per hour of the motorboat in still water is. आपको करंट का स्पीड दिया है, करंट बोलिए या स्ट्रीम बोलिए, मीनिंग सेम है, ठीक है। और आपको फाइंड करने बोला है स्पीड ऑफ द मोटरबोट इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर का मतलब हुआ सिर्फ मोटरबोट का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली बोलना है कि एक सर्टेन प्लेस से वो गया एक सर्टेन प्लेस, ठीक है। ये 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था, ठीक है। तो यहां से बोट यहां तक गया और फिर रिटर्न आया, ठीक है। अब जाने और आने में टोटल टाइम उसको लगा है 50 मिनट्स, यानी कि 5/6 आवर्स, ठीक है। 5/6 आवर्स। अब स्ट्रीम जब वो गया होगा तो बोट का एक स्पीड होगा और स्ट्रीम, मानिए नदी इस तरफ फ्लो कर रही है और यहां से उसका बोट जा रहा है, तो ये अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा था इसलिए वो अपस्ट्रीम था। और फिर जब आया होगा तो उसको स्ट्रीम का स्पीड साथ में मिला होगा आने के लिए। आपको बेसिकली यही पूछ रहा है कि अगर ये गया और वापस आया, टोटल टाइम अगर 5/6 आवर्स लग रहा है तो आप मोटरबोट का ये बताइए, ठीक है। पहला चीज जो आपको फोकस करना है वो ये है कि यहां पे आपका मल्टीपल फैक्टर कितना है, 5/6, यानी कि आपको डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, ठीक है। नॉर्मली इसका फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं तो ही ना टाइम आता है। तो पहली बार में डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड का मतलब बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड प्लस डिस्टेंस, ये डाउन स्ट्रीम हुआ,
और डिस्टेंस बाय बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, ये अपस्ट्रीम हुआ। ये दोनों का टाइम जब हम लोग ऐड किया तो कितना आया 50 मिनट्स, ठीक है। इसी में अगर आप यहाँ 5 बैठाओगे, यहाँ 10 बैठाओगे, यहाँ भी 10 बैठाओगे, यहाँ 5 बैठाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। पर उसको सॉल्व ऐसे नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपको डिनोमिनेटर में 6 चाहिए यहाँ पे, तो आपका 6 यहाँ 3 का एक फैक्टर चाहिए। 3 का फैक्टर लाने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 3 का मल्टीपल हो। अब मान लो आप 28 अगर बोट का स्पीड लेते हो और इसमें अगर आप 5 जोड़ते हो तो 33 आएगा, तो 3 का है। इसमें अगर आप 25 लेते हो और 5 जोड़ते हो तो 30 आ रहा है। इसमें अगर आप 26 लेते हो और 5 जोड़ते हो तो ये आंसर नहीं आएगा, 31 हो जाएगा। अगर आप 20 लेते हो और 5 जोड़ते हो तो ये 25 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। तो आपको समझिए अभी फिलहाल ऐसा ऑप्शन चाहिए जो कि 3 आपको चाहिए। यहाँ पे अब माइनस करके देखते हैं। अगर मान लो आप 28 रख रहे हो और यहाँ से 5 माइनस करते हो तो कितना आएगा 23, तो ये ऑप्शन भी अब चला गया, आप नहीं ला सकते हो। अगर आप यहाँ 25 रखते हो और -5 करते हो तो कितना आ रहा है 20। प्राइम नंबर है, इस वजह से हम लोगों ने इसको क्रॉस किया। यहाँ पे भी 20 अवेलेबिलिटी है इसकी, ये भी प्राइम नंबर था इसलिए हम लोगों को कैंसिल किया था। यहाँ पे कैंसिल नहीं भी करते हैं अगर, तो यहाँ पे 20 है और -5 करते हैं तो 15, यानी कि अभी ऑप्शन वाइज हम लोग सिर्फ 20 ले सकते हैं और 25 ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप एक चीज देखो, आपको 3 का मल्टीपल चाहिए जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा था 30, और यहां पे आपके पास 3 का ऑप्शन एक इसमें आ रहा था 15, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को अगर आपको चेंज करना है आप बस इसी ऑप्शन से कर लोगे। कैसे? एक बार आप रखो डिस्टेंस 10, 25, यहां पे 25 और यहां पे है 5, तो यानी कि 30, और एक बार आप रखो 10, यहां पे है 25 और यहां पे -5 यानी कि 20, तो आपका कितना आया 1/3 एंड 1/2 इज 5/6। इस 5/6 से मैच कर रहा है, यानी कि जो आपका ऑप्शन है उस केस में 25 एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 25 आपका बोट का स्पीड था और 5 किलोमीटर आपका करंट का स्पीड था, ठीक है। इसको फॉर्मूला वाइज जब हम लोग एक शीट अपलोड करेंगे उसके हिसाब से बताएंगे, पर आप लॉजिक वाइज पहले ऐसे समझो कि अगर मेरे को किसी जगह जाना है और वापस आना है, मेरा बोट का स्पीड है, मेरा स्ट्रीम का स्पीड है, वो जोड़ के आंसर आएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार मूव करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आप, अब ये भी आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 25 20 भी तो ले सकते थे, ठीक है। 20 नहीं लेने का मकसद मेरा ये था कि अगर आप 20 में 5 ऐड करोगे तो मेरे पास एक जगह 25 है, और 20 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक जगह मेरे पास 15 है स्पीड। यहाँ कहीं भी 2 नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन मैंने टेस्ट ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे 6 का मतलब एक 2 भी चाहिए मेरे को और एक 3 भी चाहिए मेरे को, तो मेरे को ऐसा ऑप्शन चाहिए डाउन और अप मिला के जिसमें 2 और 3 दोनों फैक्टर आए। इसको छोड़ने का मकसद था, इसमें एक प्राइम नंबर आ गया, नहीं ले सकते। इसमें पहली बार में 33 ठीक था, लेकिन दूसरी बार में 23 आ गया, तो ये भी नहीं ले सकते। यहाँ पे मेरे पास 2 का फैक्टर ही नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते। बिना सॉल्व किए मेरा आंसर 25 आता है, क्योंकि एक बार 30 आ रहा था और एक बार 20 आ रहा था, तो मेरे पास 3 भी अवेलेबल है, मेरे पास 2 भी अवेलेबल है, इसलिए बाय डिफॉल्ट सिर्फ एलसीएम का नंबर्स को टेस्ट करके मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। उतना करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, a boat can go 35 km upstream in 7 hours and the same distance downstream in 5 hours. What is the speed in kilometer per hour of the boat in still water? ठीक है, मतलब आपको एक बार बोट अपस्ट्रीम जाने में कितना लगा 7 घंटा। 7 घंटा का मतलब डिस्टेंस अगर हम ऊपर रखें और नीचे टाइम रखें तो यहाँ पे कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका अपस्ट्रीम है। और सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम आने में आपको लगा 5 घंटा, यानी कि 35 डिवाइडेड बाय 5 आपका आया 7 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपके पास डाउनस्ट्रीम, ठीक है।
आपको चाहे स्ट्रीम निकालने बोले या बोट का स्पीड निकालने बोले, ठीक है, आपको बस यही करना है कि अगर यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है बोट, तो बोट अगर आपको निकालना है तो आपको करना है डाउन प्लस अप, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ गया 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर इस केस में आंसर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल देता कि स्ट्रीम का स्पीड बताओ, तो स्ट्रीम का स्पीड बताने के लिए आपको डाउन माइनस अप करना पड़ता है, यानी कि 7 - 5 2 2/2 1, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड था 1, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अ बोट कवर्स 143 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 13 आवर्स एंड द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? ठीक है, अगर आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो और टाइम दिया हुआ है आपको, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। तो 143/13, तो ये आपका आ गया 11। यहाँ पे आपका 11 स्पीड है किस चीज का, अपस्ट्रीम का। और सिमिलरली 143/11 अगर आप करते हो, ठीक है, तो ये 13 जो आ गया, ये क्या है, ये है डाउनस्ट्रीम का। आपसे स्पीड किसका मांगा है, बोट का, सिर्फ बोट का, इन स्टिल वाटर, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड उसमें नहीं होना चाहिए। तो बोट के लिए क्या है हम लोग के पास, बोट स्पीड इज इक्वल टू डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13 + 11 24 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर है 12, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें आपको बोल रहा है अ मैन रोज अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 48 किलोमीटर टेकिंग 6 आवर्स ईच टाइम, द स्पीड ऑफ द करंट इज। अच्छा, आपको क्या बोल दिया, आपको बोल दिया कि एक बार आप जा रहे हो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और एक बार आप जा रहे हो 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और आपके पास 6 आवर्स दोनों टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप एक तरफ जा रहे हो इस डायरेक्शन में अपस्ट्रीम, तो 36 किलोमीटर जा सकते हो, और आप वही अगर रिटर्न करते हो तो आप ज्यादा आ पा रहे हो, 48 किलोमीटर आ पा रहे हो डाउनस्ट्रीम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बोट और स्ट्रीम का स्पीड जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे बोट और स्ट्रीम का स्पीड माइनस किया हुआ था, ठीक है, इसलिए आप कम आ पा रहे थे, ठीक है। तो आपको बेसिकली देखना है कि आप कितना कम आ पा रहे हो, ठीक है। गैप कितना है, 48 - 36, तो जो गैप है आपका वो कितना है, 12 का, यानी कि 12 किलोमीटर्स का गैप है। और टाइम कितना है, यहां का 6 आवर्स और यहां का 6 आवर्स, यानी कि 12 आवर्स। 12 आवर्स का आपका टोटल टाइम है, ठीक है, और गैप है आपका 12 किलोमीटर्स का। ये हम लोग तब निकालेंगे जब हम लोग को स्ट्रीम का स्पीड निकालना होगा, ठीक है। अगर हम लोग के पास डाउन दिया हुआ है, अप दिया हुआ है, तो जो गैप है वो अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग इस तरह से ही निकालेंगे, और अगर हम लोग को जोड़ के निकालना है तो फिर हम लोग इस डिस्टेंस को ऐड करेंगे, और ऐड करके टाइम को भी ऐड करेंगे, वहां से हम लोग का बोट का स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आंसर 1 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज। अच्छा, पहले आप एक बात समझो कि आपको यहाँ पे बोट का भी स्पीड दिया है, आपको यहाँ पे स्ट्रीम का भी स्पीड दिया है, यानी कि अगर आप डाउनस्ट्रीम जाते हो तो आपका स्पीड कितना होना चाहिए, 6 + 2 यानी कि 8। अगर आप अपस्ट्रीम आते हो तो आपका स्पीड होना चाहिए 6 - 2 यानी कि 4। यहां तक क्लियर है? अब अगर आपका डाउन स्पीड 8 है और आपका अपस्ट्रीम 4 है, और
आपका जो डिफरेंस है यानी कि डाउन और आपका जो डिफरेंस है वो है 3 आवर्स का, ठीक है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि डिस्टेंस निकालने के लिए ये डाउन और अप का एक एलसीएम होगा, पहला, ये है पहला चीज, ठीक है। डाउन और अप का एक एलसीएम होना चाहिए, यानी आपका आंसर जो भी आएगा उसमें 8 का भी मल्टीपल आना चाहिए, 4 का भी मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास 30 और 20 तो ऑप्शन बच ही नहीं रहा है, आपके पास बच रहा है ओनली 32 एंड 24, ठीक है। एट द सेम टाइम क्योंकि 3 आवर्स का डिफरेंस है तो आपको उसी एलसीएम में एक 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, जो कि 32 में भी नहीं है, सिर्फ 24 में है, ठीक है। ये हुआ नंबर्स के हिसाब से, एलसीएम के हिसाब से। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए आप 8 के हिसाब से डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, ठीक है। तो आप 3 घंटा में कितने जाओगे? 3 घंटा मतलब 3 घंटा का गैप है, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस, मान लो अगर डिस्टेंस हम लोगों का 12 है तो 8 के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना आंसर, फुल तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा नंबर रखते हैं जहां फुल डिवाइड हो सके तो एक ही ऑप्शन था 24। अब आप देखो अगर 24 हम लोग 8 के हिसाब से जाते हैं तो आंसर आएगा 3 घंटा, और अगर हम लोग 24 4 के हिसाब से जाते हैं तो आंसर आएगा 6 घंटा। यही डिफरेंस है, अप स्ट्रीम में उसको 6 घंटा लग रहा था, डाउन स्ट्रीम में उसको 3 घंटा लग रहा था, यही बोला कि 3 घंटा का गैप है, इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम, ठीक है। तो नंबर्स देख के भी आप आंसर ला सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना होगा फॉर्मूला बैठा के, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? टू बोट्स ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर respectively towards each other. What is the distance in meters between the two boats 1 second before they collide? ठीक है। अब आप देखिए सेकंड यहां बोला है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम का ये कॉन्सेप्ट हम बताया था कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18, ठीक है। तो 36 है और 54 है, ठीक है। वो लोग कोलाइड कब करेगा? कोलाइड तभी ना करेगा जब एक दूसरी की तरफ आएगा, ठीक है। एक बोट यहां से आ रहा है, इसका स्पीड है 36 kmph, और एक यहां से आ रहा है, इसका स्पीड है 54 kmph। तो एक्चुअली हुआ क्या, इन लोगों का स्पीड जब कोलाइड कर रहा है मतलब दोनों का स्पीड कंबाइंड है, तो मेरे पास स्पीड हो गया 54 एंड 36 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपसे पूछा है 1 सेकंड पहले, तो पहले हमको तो मीटर पर सेकंड का तो स्पीड निकाले तभी तो 1 सेकंड का आंसर आएगा। तो मीटर पर सेकंड के लिए मेरे को करना है 5/18, मतलब ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर। तो आंसर कितना आया? 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड पहले उन लोग के बीच का जो गैप है वो सिर्फ 25 ही होना चाहिए, वो लोग कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। यही उसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर का रहेगा, 1 सेकंड में दोनों कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में आंसर है 25 सेकंड, ठीक है। A man swims downstream at a distance of 15 kilometers in 1 hour, ठीक है। If the speed of the current is 5, the time taken by the man to swim the same distance upstream is, देखिए एकदम सिंपल सम्स है। अगर डाउनस्ट्रीम आने में उसको 1 घंटा लग रहा है तो उसमें क्या है, उसका स्पीड होगा एज अ स्विमर, उसका एक स्पीड होगा, ठीक है। अब यहाँ बोट हो, स्विमर हो, कोई भी, उसका अपना एक स्पीड है, और उसको एक नदी का फ्लो का एक स्पीड मिल रहा है, तो डाउनस्ट्रीम हो गया, उसको कितना लग रहा है? 1 घंटा। यानी कि अभी टोटल स्पीड, उसका स्पीड और नदी का स्पीड, मतलब स्विमर का स्पीड एंड करंट का स्पीड, ये दोनों मिला के है 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इसी में बोल दिया ना करंट कितना है 5, तो उसका कितना हो जाएगा, उसका स्विमर का कितना हो जाएगा 10, और ये है 5। आपको बोलना है टाइम टेकन बाय द मैन टू स्विम द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, ठीक है। तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस वही रहा, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है?
स्विमर का स्पीड माइनस करंट यानी कि 10 माइनस 5 तो 5, तो आंसर हो गया 3 आवर्स। वही डिस्टेंस उसको अपस्ट्रीम आने में लगेगा 3 आवर्स, ठीक है, वही डिस्टेंस उसको अपस्ट्रीम आने में लगेगा 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। The speed of a boat in still water is 6 km per hour. The speed of the stream is 1.5, यानी कि आपको इस बोट का स्पीड और स्ट्रीम दोनों दे दिया। A man goes to a place at a distance of 22.5, आपको 22.5 किलोमीटर का एक डिस्टेंस वो रो किया, and comes back to the starting point. The total time taken by him. अब आप एक चीज सोचो कि आपको 22.5 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है और स्पीड भी अवेलेबल है। एक बार स्पीड है आपका 7.5 और एक बार स्पीड है आपका 6 माइनस 1.5 यानी कि 4.5, और दोनों केस में डिस्टेंस है 22.5 यही डिस्टेंस है, ठीक है। अब 7.5 से अगर आप इसको करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 टाइम्स 7.5 इंटू 3 इज 22.5, और 4.5 को अगर आप यहाँ करोगे तो आंसर कितना आएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 आ गया, यहाँ पे आपके पास 5 आ गया, तो टोटल टाइम कितना हुआ 8 आवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A boat takes half time in moving a certain distance downstream than upstream. The ratio of the speed of the boat in still water and that of the current is. ये वाला आपको हमेशा याद रखना है, ये एक थ्योरम है, एक तरह का ये फॉर्मूला है, समझ लीजिए कि अगर किसी बोट को एक डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम आने में, यहाँ क्या बोला है हाफ है, यानी कि डाउनस्ट्रीम में उसका 2 है और अपस्ट्रीम में उसका 1 है। अगर टाइम का रेशियो 2:1 है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो जो है बोट का और स्ट्रीम का वो रहेगा 3:1। आपको कहीं भी डाउन और अप का रेशियो अगर 2:1 मिले, आपको बोट का और स्ट्रीम का रेशियो 3:1 कर देना है स्ट्रेट अवे, उसमें कुछ कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अच्छा, जितना टाइम हम लोग कवर करा सकते थे जो कि बोट्स में आ सकता है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स में, ठीक है, फूड एसआई के लिए स्पेसिफिकली, वो टाइप्स हम लोगों ने कवर कराया है। अब देखते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम से आपका प्रीवियस जो फूड एंड सप्लाईज का एग्जाम हुआ था 2014 और 19 में, उससे किस टाइप का क्वेश्चंस आया है। अभी जैसे है ये वाला क्वेश्चन आया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, अ बोट टेक्स 2 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम एंड 3 आवर्स टू रिटर्न, स्पीड ऑफ द बोट इज। देखिए, अगर आपका इसको दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक आपका रिवर्स कैलकुलेशन है। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है 2 और उसको 2 घंटा लगा, तो यानी कि यहाँ पर पकड़ लीजिए 4, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम के लिए। और अप स्ट्रीम में क्या हुआ 3 और स्पीड का कितना है स्ट्रीम का 2, तो 3 to 2 6, तो ये 10 किलोमीटर जो आया ये आपका स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है। अलग तरीका इसको ये है करने का कि अगर आपको 2 घंटा और 3 घंटा दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आपका टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स। 5 आवर्स आपका टोटल टाइम और स्पीड कितना है स्ट्रीम का, तो यही आप कवर किए हैं एक्चुअली बोट से, तो यहाँ भी आएगा 10, ठीक है। इसका एक और तरीका है करने का, अगर आपके पास डिस्टेंस आपको पता नहीं है मान लीजिए, और आपको बोला है एक बार है बोट -2 और डिस्टेंस आपको अभी भी पता नहीं है, और एक बार है बोट बोट +2, तो आपका ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 5, ठीक है।
अगर आपके पास बोट -2 है, बोट +2 है, डिस्टेंस आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप डिस्टेंस कोई भी एक ऐसा डिस्टेंस अज्यूम करो जिससे आपका ये 2 आवर्स और 3 आवर्स का कॉन्सेप्ट निकल जाए। अगर 2 आवर्स और 3 आवर्स का कॉन्सेप्ट निकल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये अजम्पशन से बेटर है कि आप ये वाला फॉलो करो, ठीक है। और अगर अज्यूम आप कर सकते हो तो आप ये नंबर्स के साथ, जैसे यहाँ 5 है तो आपका ऐसा कोई डिस्टेंस आपको अज्यूम करना है जो यहाँ भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और इसका सब्सिक्वेंट जो इसका डिवीजन वाला पार्ट होगा इसमें भी कोई 5 का मल्टीपल ही आना चाहिए इसका आंसर। मतलब अगर आप ऊपर 30 ले रहे हो तो नीचे कोई ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जो कि 10 होना चाहिए। तो 10 लाने के लिए आपको यहाँ पे बोर्ड को 12 लेना पड़ेगा, -2 करोगे तभी ना 10 आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ऑप्शन लेना है और यहाँ भी ऐसा ऑप्शन लेना है कि जोड़ के आपका 5 आए। तो अगर यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ ऐसा ऑप्शन लेना होगा कि यहाँ 2 आए, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइंग में आपको दिक्कत होगा, आप सिर्फ ये डिफरेंस के हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन करो, ये आपके लिए बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। If the speed of a swimmer in still water is 9 km/h, find the downstream speed of the swimmer when the river is flowing with a speed of 6 km/h. ठीक है, आपको स्विमर का स्पीड दिया है और आपको रिवर का स्पीड दिया है, और डाउन का मतलब क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम, यानी कि 9 + 6 is 15. तो इन दिस केस 15 is your answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, x covers 1 kilometer in 8 minutes 40 seconds while y covers the same distance in 10 minutes. By what distance does x defeat y? यहाँ पे डिस्टेंस का आंसर सब किसमें है, मीटर्स में है, ठीक है। तो आप पहले इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करो और इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट करो, तभी आंसर आएगा। 1000 या 1000 मीटर 1 किलोमीटर का मतलब, और 8 मिनट 40 सेकेंड्स, 8 मिनट 40 सेकेंड्स का मतलब हो गया, ये हो गया 480, 6 into 8 480 सेकेंड्स एंड 40 सेकेंड्स, यानी कि 520 सेकेंड्स। x 1000 मीटर कवर करता है 520 सेकेंड में, और सिमिलरली आपको बोला है y कवर करता है 1000 मीटर कितना, 10 मिनट में, यानी कि 600 सेकेंड्स में, ठीक है। आपको बोलना है बाय व्हाट डिस्टेंस डज x डिफीट y। आपको बस ये देखना है, ये तो कवर कर रहा है 600 सेकेंड में, आपको ये देखना है कि 520 सेकेंड में y कितना कवर करेगा। y 520 सेकेंड में जितना कवर करेगा तब तक तो x फिनिश लाइन के पास पहुंच चुका है, बस आपको वही देखना है। मतलब कि 600 सेकेंड में y कवर करता है 1000 मीटर, तो 520 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो वही बस आपको करना है, 1000/600 × 520। ये आपका आ गया y का डिस्टेंस कवर्ड। यही डिस्टेंस आपको बस 1000 से माइनस करना है, ठीक है। अगर आप इसको 1000 से माइनस करोगे ठीक है, तो आपके पास अवेलेबिलिटी कितना है, 2600/3 का, और आपको माइनस किससे करना है, 1000 से। तो अगर 1000 से आप माइनस करोगे तो 3000 - 2600, यानी कि अल्टीमेटली 400/3। 400/3 का मतलब होता है 133 1/3, ठीक है। तो 133 1/3 मीटर का गैप है x और y में, यानी कि x अगर यहाँ पहुंच चुका है 1000 मीटर के पास, तो y अभी यहाँ पे है, कहाँ पे, 864 2/3 मीटर्स। इसी में आप 133, ये जो गैप है यही गैप है 133 1/3 मीटर्स का, ठीक है। यही गैप आपसे पूछ रहा था, ठीक है। फिलहाल बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। लास्ट
2 एग्जाम में फूड एसआई का, जो कि एक बार 14 और एक बार 19 में हुआ है। इसके अलावा हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। स्पीड डिस्टेंस का और ट्रेन्स का भी वीडियोस इसके साथ ही है। और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। हम लोग एक टारगेट लेकर हैं कि फेब के मिड तक एटलीस्ट हम लोग मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर दें मैथ्स का, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगर कोई और स्टूडेंट्स के जिस तरह डिमांड रहेगा, अगर जीएस का कोई डिमांड रहेगा तो फिर जीएस का हम लोग चैप्टर्स अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करें। थैंक यू सो मच।